हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बेटा आज अपन लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, उनमें कैसे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वर्क करते हैं, उस चीज को देखेंगे बेटा। ठीक है ना। तो आओ, अपने टॉपिक यहाँ पर डाला हुआ है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। तो इसमें अपन देखते हैं, देखो जब कभी भी ये बात आती है तो पहले एक चीज वर्ड आता है, तो उसमें रेजिस्टेंस प्रतिरोध आता है। तो प्रतिरोध क्या होता है उसकी बात करेंगे, फिर एक एक करके सबको साफ करते हुए चलेंगे अपन लोग। देखते हैं, जब पहला जो आता है इसके अंदर वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। देखिए बेटा एक बार ध्यान से, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अपन ये कहते हैं, तो किसी भी धात्विक धात्विक चालक तार है उसमें विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को अपन लोग क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं। वापस सुन लो, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को ही प्रतिरोध कह देते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक, तो अपन ने कहा इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ठीक है। और अपन कहेंगे इट इज बैरियर इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बात है तक कि विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को अपन लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब फिर आगे बात करते हैं, जाओ अपन कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम क्या कहता है कि जैसे कोई भी कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, उसका जो प्रतिरोध होगा उसकी लेंथ जो है, लंबाई उसके तो समानुपाती होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है। और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात है तक की। तो अपन कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू their length and इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। आई बात है तक की। तो आ जाओ, अपन ये कहते हैं कि जब इस प्रोपोर्शनल की जिनको हटाते हैं, देख यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है, वो कांस्टेंट क्या होता है जब बात कर लेते हैं, ये बराबर होता है कैसे, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, और आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आई बात है तक। तो अपन यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज क्या है। तो आ जाओ, वेयर आर तो आपको पता है क्या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हो गया बेटा, ठीक है। और रो है ना, रो इसको आप लोग रेजिस्टिविटी बोल दो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है ना। तो मैं भी लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी, ठीक। या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। और यहाँ पर बोल देते हैं बेटा, ई क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक मेटेलिक कंडक्टर हो गया। और ए क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हो गया बेटा तक की बात। तो इस तरीके से बात की जाती है, ठीक। अब देखो आओ मैं क्या समझाता हूँ, देखो सुनना एक बार। पहले अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आर का यूनिट क्या है, आर का यूनिट क्या है उसकी बात करते हैं, उसके बाद अपन कहते हैं। तो देखो जो आपका प्रतिरोध है उसको नापा जाता है ओम में, क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, ओम ने। तो इसलिए इसको किस में नापा जाता है, ओम में नापा जाता है। तो अपन इसका यूनिट ऑफ आर अपन ने कहा ओम। ओम को ऐसा सिंबल बनाते हैं बेटा, ये लो ओम, ठीक। इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। और अब अपन बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी जो आई वो क्या होती है। तो अब देखो सुनना ध्यान से, थोड़ा सा अपन हटाएंगे ऐसे पोर्शन अपना, फिर आगे की बात करेंगे। इधर का तो हो गया, आ जाओ इसको हटाते हैं और इधर लेके आते हैं अपना, ठीक। क्या आओ, तो रेजिस्टिविटी अपन लोग देख रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी में देखना संबंध होता क्या है, कि अपन कहें ये चीजें लिखा हूं मैं यहाँ से कि क्या, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये बात है तक की। चलो ठीक है, यही था रेजिस्टिविटी आपकी। तो इसको मैं इधर लेके आया, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है ना। अब देखो सुनना, अपन कहें इफ
अपन कहे लेंथ जो है कंडक्टर की वो क्या मान ले, एल इजकल टू मान ले 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या मान ले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान ले, ठीक है, ये बात है तक की। तो फिर क्या होगा, देन देखो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, रो इजकल टू क्या बचा मेरे पास, आर मेरे पास बच के आता है। यानी कि इसका मतलब देखो सब सुनना बेटा, क्या कहना चाह रहा है, देखो कि मेरे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, ऐसे मानो वायर है, ठीक है, ये रहा वायर आपका, ठीक है, वायर हो गया। अब ये लो मैं लिख देता हूँ, मेटेलिक कंडक्टर हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि इसकी लेंथ जो है ना ये एल, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये एल जो है ना एल, ये क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो इसका ये क्या है आपका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये बात है तक की। तो ये कह रहा है कि ऐसा अगर कोई पोजीशन बनती है ना आपकी, तो यहाँ पे अपन कह देते हैं कि ऐसे मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो एक किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। तो अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ मेटेलिक कंडक्टर has length is equal to 1 centimeter and area of cross section is equal to 1 centimeter square, then its resistance is equal to resistivity। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये बात है तक की। कि यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर, उसके अनुपस्थित काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधकता के बराबर होगा, ठीक है, ये बात है तक। चलो ठीक है, अब दूसरी बात अपन यहाँ पे करें, क्या करना है अपन लोग, देखो अपन गए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी में देखे बोलो, तो देखो यूनिट तो अपन यहाँ से भी काट सकते हैं। देखो यूनिट यहाँ पे देखे अपन लोग क्या कि रो इजगल टू चाहिए अपन को, तो रो इजगल टू इसकी यूनिट क्या होती है ओम, ठीक है, ओम, और इसकी यूनिट क्या होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है मीटर। तो मीटर से पावर कट गई, क्या बच गया आपका ओम मीटर, आ गई बात, क्या बच गया ओम मीटर। और ये आपका क्या है बेटा, ये आपका आया है एसआई यूनिट, क्या निकल के है एसआई यूनिट आपके पास निकल के है। और अगर इसकी सीजीएस छोटे यूनिट की बात करेंगे तो क्या आएगा ओम सेंटीमीटर, ये क्या है इसका सीजीएस यूनिट। इस तरीके से आपने देखा क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। अब देखो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें तो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट आती है, बैरियर्स आते हैं, ठीक है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। कैसे कि देखो जब अपन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, प्रवाहित करते हैं किसमें, विद्युत अपघट्य विलयन में, तो विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, और टूट करके विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, और गति करते हैं। तो अपन कहें आवेशित कण जब गति करता है तो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होता है, सहयोग होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे कहे कि विद्युत अपघट्य के अपघटन के फलस्वरूप क्या हुए, आयन उत्पन्न हुए, और उन आयनों ने विद्युत धारा के प्रवाह में क्या किया, सहयोग किया। तो इस सहयोग को वहां पे होता प्रतिरोध, इसलिए कहा प्रतिरोध, और यहाँ पे सहयोग हो रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, चालक तो नाम अपन देंगे, ठीक है ना। तो अपन ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस के स्थान पर क्या काम में लेते हैं, कंडक्टेंस काम में लेते हैं, चालकत्व काम में लेते हैं बेटा, ठीक है ना। लेकिन ये इसका क्या होता है, जस्ट इनवर्स होता है, अपोजिट होता है। तो आज बात करते हैं कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो आप इसको रिप्रेजेंट करो जी से, ठीक है, ये बात है तक की, और यह इसको आप लोग कर सकते हैं सी से, हाई बात। इसको इस तरीके से, इन दोनों तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी से या सी से, ठीक। अब देखो इसका डेफिनेशन का है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, हाँ भाई प्रतिरोध का व्युत्क्रम वो क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है, ठीक। तो अपन कह देते हैं, ये लो आ जाओ, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, आई बात है तक की। चलो ठीक है,
अब यूनिट के बाद साथ साथ कर लेता हूँ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इनवर्स है, तो अपन कहा सी या फिर कहो जी सही रहता है, ज्यादा बढ़िया है ना। तो जी इजगल टू 1/r, और यूनिट अपन को यहाँ पे पता चल रहा है, देखने से क्या आ रही है, यहाँ पे यूनिट आ रही है ओम इनवर्स। क्या आ रहा है, ओम इनवर्स। तो इसको मैं ओम का उल्टा ही, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको MHO मो, ठीक, मोह हो गया। और एक इसको तीसरा ऐसे भी कर सकते हैं, बोलो क्या, सीमेंस। ठीक है, बात है कि ये सीमेंस। ये आपका क्या आ गया, सीमेंस। इस तरीके से अपन इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इससे आपकी अगली टर्म्स निकल के आएगी क्या, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप कह सकते हो उसको। देखो कैसे आना बेटा, देखो मैं क्या कहता हूँ कि आर अपन अभी भी देख के आए थे, आर क्या होता है, देखो सुनना एक बार ध्यान से, आर ही होता है अपन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कंडक्टेंस अपने देख लिया। अब कंडक्टिविटी को देखना चाह रहे हैं अपन, तो देख कैसे, अपन अभी लिखे हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो क्या आएगा, जी इजगल टू, देखो 1/r, देखो अपॉन में चल रहा है, आर की वैल्यू क्या है, रो एल अपॉन क्या आ गया ऊपर ए। ठीक है क्या, यहाँ तक। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये जो आपका है इसको ये आर ए तो अलग कर दिया और रो थोड़ा सा अलग कर दिया, तो ये ऐसे कर सकते हैं बोलो हम। देखो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये क्योंकि अपन कह रहे हैं क्योंकि 1/रो जो है ना वो बराबर होता है किसके, कप्पा के। किसके, कप्पा। ये कप्पा है ना, कटप्पा का छोटा भाई है। ठीक है, कप्पा के बराबर होता है। ठीक है, बात है तक की। तो अपन यहाँ पे इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कप्पा लिख सकते हैं। देखो थोड़ा सा इसको बनाने का तरीका देख लो एक बार, एक सीधा डंडा खींचना है और इस सी टाइप की स्ट्रक्चर बनानी है, ये कप्पा है। ठीक, तो अपन लिखा जी बराबर कप्पा ए अपॉन एल। आ गया बात है तक। इस तरीके से रिलेशन सा निकल के आया। थोड़ा और ऊपर चलते, आओ ऊपर चलते हैं, देखो कैसे। देखो अपन ने कहा कप्पा में इधर तब ले रहा हूँ, देखो कप्पा इजगल टू क्या जाएगा ऊपर, GL अपॉन ए। ठीक है ना। अब वापस एक वो जो अपन निकाल के आए थे वही बात करते हैं थोड़ा सा, कैसे, देखो इधर आओ। अपन कहेंगे कि यदि कहें इफ एल, अब यहाँ पे क्या होगा, एल है ना, वहाँ पे तो मेटेलिक जो कंडक्टर था उसकी लेंथ लेगी। अब यहाँ पे आप लोग क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोडों के बीच का। तो ठीक है ना, एल इजगल टू, ठीक है, एल इजगल टू 1 सेंटीमीटर। पहले बता दे क्या क्या चीज क्या क्या है। तो अपन कहा वी हैव अपन कहते हैं एल इजगल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है ना। और ए इजगल टू ले लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि इफ एल इजगल टू 1 सेंटीमीटर और ए इजगल टू क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात है तक की। तो फिर क्या होगा, देन अपने पास आ जाएगा कप्पा इजगल टू जी। क्या जाएगा, कप्पा इजगल टू जी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो सुनना। मैं इसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जैसे मान चलो मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है। पहला तो ये रहा, ये लो, ठीक है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखो सुनना ध्यान से कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब समझा रहा हूँ आपको, ये कैसा है कि अपने पास 2 इलेक्ट्रोड है, इसका अपन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, दोनों का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो है ये कितना आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ते हो तो कुछ ऐसा ही बनता है, देखना पड़ेगा ध्यान से, ये है ना, ये बना। तो 2 इलेक्ट्रोड इमेजिन करके देखना, ये 2 इलेक्ट्रोड और इनके बीच में जो सॉल्यूशन भरोगे ना, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा वो आपके पास वो क्या निकल के आएगा, कंडक्टिविटी निकल के आएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको निकल करके आना है। इसके बीच में अगर कोई सा सॉल्यूशन भरते हैं तो वो जो कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करेगा वो क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा।
ठीक है बात है तक की। और अपन ऐसे भी कह सकते हैं वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास वॉल्यूम निकल के आता है आपके पास पूरा। तो देखो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो अपन कहते हैं देखो डेफिनेशन की बात करें अपन लोग तो अपन कहते हैं कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस of electrolyte solution which is placed between two electrodes है ना, आगे बात करते हैं their area of cross section is equal to 1 centimeter square and distance between electrode is equal to 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात है तक ये बात होती है। अपन ने कहा कि कंडक्टिविटी क्या है, तो अपन ने इसको सिंपल सा डिफाइन किया। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन which is placed between two electrodes. Their area of cross section is equal to 1 centimeter square and distance between the electrode is equal to 1 centimeter। यानी कि आपके पास ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी कहलाएगा जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच में भरा हुआ है, जिन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तो क्या है 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आ गई बात। और इसको इतना बड़ा अगर आप डिफाइन नहीं करना चाहते तो सिंपल सा इसको ऐसे भी कह सकते हो। कैसे? दूसरी इसकी डेफिनेशन जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है देखना बेटा एक बार ध्यान से, क्या निकल के आती है। और इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब solution is called कंडक्टिविटी। आगे बिल्कुल सिंपल सी कि 1 ml का हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का, उसका जो कंडक्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, कंडक्टिविटी के इक्वल होगा बेटा। ठीक, चलो ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं क्या, यूनिट ऑफ, हाँ भाई यूनिट ऑफ, ये लो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, कप्पा की यूनिट की बात करें तो अभी भी कप्पा कपड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला कुछ निकल के आया था क्या, कि कप्पा इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए, यही निकल के आया था बेटा। ठीक है, तो आज मैं इसका बैठाता हूँ। इसका देख क्या, इसका यूनिट क्या होता है ओम इनवर्स, इसका क्या होता है मीटर, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ऊपर लेके जाएंगे तो 2 माइनस के एक ऊपर प्लस की, तो आपके पास यूनिट बचता है क्या, यूनिट बचता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको ओम की जगह लिख सकता हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकता हूँ सीमेंस, ओम इनवर्स की जगह सीमेंस और क्या मीटर इनवर्स। ये दोनों कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। ठीक है, और इसको अपन छोटा यूनिट करें तो कैसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ठीक है सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको दूसरे तरीके से सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये दो में कौन सी आ गई, सीजीएस यूनिट आपकी निकल करके आ गई। ठीक है, तो आपने अभी सीजीएस भी देख लिया और एसआई यूनिट्स भी आपने देख लिया। ये सिंपल सी बातें आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है बेटा। ठीक है, अब और कुछ भी देखते हैं आप लोगों की बच क्या रहा है आपके पास में, क्या नहीं बच रहा है। अब देखो ये सारा हो गया, एक छोटा सा टर्म इससे रिलेटेड एक दूसरा भी आता है क्या, सेल कांस्टेंट का, वो क्या होता है वो भी देखते आओ। देखो अगला देख रहे हैं सेल कांस्टेंट।
ऑफ सेल कांस्टेंट इसको बताते हैं जी स्टार से, ये इसको बता सकते हैं किससे, एक्स से। इसको बताने का तरीका, तो देखो सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक क्या होता है, ठीक है बेटा। तो अपन कह देते हैं कि सेल कांस्टेंट है ना, इसको कैसे भाई परिभाषित करेंगे कि ये जो है भाई क्या, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है उसका क्या होता है, अनुपात होता है। और इसको एक बात ये भी कहते हैं कि जब अपन लोग किसी सेल के सेल कांस्टेंट को उसके चालकत्व से गुणा करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, उसका चालकता निकल करके आ जाता है। तो एक बार सिंपल सा इसको लिख देते हैं भाई, सेल कांस्टेंट की बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ distance between electrodes and area of electrode, area, एक मिनट बड़ा उल्टा लिख दिया, and area of क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और इसको अपन एक बात और कहते हैं, व्हेन सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार मल्टीप्लाई with conductance, then we found conductivity, यानी कि अपन ने कहा सेल कांस्टेंट के लिए कहा इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अपन एक बात और कही कि व्हेन सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ सेल का, देन वी फाउंड कंडक्टिविटी, ये बात आती है आपकी। तो देखो अपन सिंपल सा सूत्र जब अपन ने निकाला था इसका कप्पा का, तो उसमें किसी को मल्टीप्लाई भी किया था क्या, देखो ऐसे तो किया था अपन ने, कप्पा इजगल टू जी इंटू एल अपॉन ए तो किया था। और ये देखो इस वाले को देख लो कि अपन लोग जिस स्टार को जो मल्टीप्लाई करते हैं किसी कंडक्टेंस, ये ना इसको ही तो मल्टीप्लाई किया है, तो वो क्या मिलता है, कंडक्टिविटी मिल रहा है। यानी कि ये जो वैल्यू आपकी वो क्या है, सेल कांस्टेंट है बेटा। एक वैल्यू किसके बराबर आपका, सेल कांस्टेंट, यानी कि इसको जब इस कंडक्टेंस से गुणा करते हैं तो क्या मिलती है, कंडक्टिविटी मिलती है, ठीक है। आओ बेटा अब अपन गए यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, तो देखो आ जाओ, जी जो आपका स्टार है, जी स्टार, ठीक है, वो बराबर क्या है, एल अपॉन ए। इसका यूनिट आपका क्या होता है, इसका होता है मीटर, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। जब निकालते तो क्या आता है आपके पास, मत करके मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स कौन सी यूनिट आई है, ऐसा यूनिट आपके निकल करके आई है। इसको छोटे यूनिट बदले तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेंटीमीटर इनवर्स। और ये कौन सी आ गई, सीजीएस आपकी यूनिट निकल करके आ गई, ठीक है ये बात। अच्छा चलो ठीक है, ये बात है तो ये आपकी क्लियर। अब कुछ एक वर्ड और आते हैं आपके, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं बेटा। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या है बेटा, मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें न्यूमेरिकल्स अच्छी प्रॉब्लम्स होगी और उनके सॉल्यूशन भी आपको साथ में मिलेंगे वहां पे, ठीक है बेटा। तो आओ अब अगला क्या आता है, देखो अगला इसको भी देखते हैं, बड़ी अच्छे टर्म्स है, आ जाओ। मोलर कंडक्टेंस कहो, मोलर कंडक्टिविटी कहो, इसकी बात है। इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, लैम्डा एम से, किसे कहते हैं, लैम्डा एम से। और इसको ऐसे भी कर देते हैं ई एम से, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब देखो होता क्या है, मोलर कंडक्टेंस आपका होता क्या है। तो मोलर कंडक्टेंस में अपन कहते हैं कि एक मोल विद्युत अपघट्य द्वारा विलयन में दिए गए आयनों द्वारा प्रदर्शित
चालकत्व को ही अपन लोग क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। आई बात है तक की, चलो ठीक है। अब देखो इसको सिंपल सिंपल सा कैसे अपन कहें कि अपन कहें, देखो कैसे, ये तो अपन ने कह दिया कि भाई ये क्या होता है, एक मोल विद्युत अपघट्य विलयन द्वारा, एक मोल विद्युत अपघट्य द्वारा विलयन में दी गए आयनों द्वारा प्रदर्शित चालक को क्या कहेंगे अपन लोग, मोलर चालकता को लोग कहते हैं। अब एक बात और सुनो कि ये मोलर चालकता है वो चालकत्व और चालकता से किस प्रकार से संबंधित होता है वो बात भी सुन लो। अपन कहते हैं इसके लिए कि यदि अपन लोग एक मोल विद्युत अपघट्य विलयन को 1 ml क्या 1 ml सॉल्यूशन में घोल दे और घोल करके वही बात कि 2 इलेक्ट्रोड, हाँ भाई 2 इलेक्ट्रोड जिनके बीच की दूरी क्या है, जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया 1 सेंटीमीटर है, इनके बीच में अपन लोग भर दें। हाँ भाई तो इस स्थिति में इस विद्युत अपघट्य विलयन का क्या कंडक्टेंस वो बराबर हो कंडक्टिविटी के, वो बराबर हो किसकी, मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा। ठीक है ना। तो आ जाओ इसको करते हैं, आ जाओ क्या डेफिनेशन देते हैं इसकी, मोलर कंडक्टेंस इज द मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस is the conductance of all ions, all ions, ठीक है, of electrolyte solution, ठीक है, which is given by 1 mole of any electrolyte, ठीक है। ये बात होता है, अपन क्या कह रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस है ना, वो कंडक्टेंस होता है किसका, सभी आयनों का, कौन से वाले, जो कोई भी 1 मोल विद्युत अपघट्य अपने विलयन में देता है। ठीक है, ये बात ऐसा की, फिर अपन ने वो बात कही थी। अब रिलेटेड कैसे हो मैंने आपको बताया, यदि 1 मोल ये वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कह दो या क्या कह दो 1 ml कह दो, ये तो है। तो अपन ने कहा यदि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या करें 1 ml सॉल्यूशन में घोल करके 2 इलेक्ट्रोड के पीछे भर दे, तो इस स्थिति में आप जानो कंडक्टेंस तो जो होगा तो ये, लेकिन ये जो केस अपन लिया वो क्या आइडियल केस लिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए आता है, तो यहाँ पे कंडक्टेंस बराबर हो जाता है कंडक्टिविटी के। ठीक है, ये बात है तक की। और क्योंकि 1 मोल का है इसलिए क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी भी आपका निकल के आ जाता है, मोलर कंडक्टेंस इस केस में आपका निकल करके आता है। ठीक है ना। और सूत्र अपन गए कि मोलर कंडक्टेंस को एक फॉर्मूला आता है सीधा, आ जाओ मोलर कंडक्टेंस can be calculated by following फॉर्मूला। क्या देखो एक बार ध्यान से फॉर्मूला एक बार देखना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी होने वाले हैं आपके, और आपकी क्या होने वाली है एसआई यूनिट भी आपकी, और सीजीएस यूनिट भी निकल के आने वाली है। तो देखो लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस वो इक्वल होता है क्या कप्पा अपॉन सी के, किसकी होता है कप्पा अपॉन सी के। अब एक बार ध्यान से देखिए बेटा कि अगर आपको मान चलो सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल में सारी वैल्यूज एसआई यूनिट की मिल रही है, तो आप केवल फॉर्मूला के अलावा कप्पा अपॉन सी लगाओगे। तो यहाँ पे बता देता हूँ भैया, लैम्डा एम तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मोलर कंडक्टेंस हो गया, और आपका कप्पा है जो वो क्या होगा कंडक्टिविटी हो गया, और ये सी कंडक्टिविटी होगा। ये सी आपका क्या है, सी क्या है कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन भी किस में है, कंसंट्रेशन आपका है मोल पर मीटर क्यूब में, मोल पर मीटर क्यूब में आपकी कंसंट्रेशन निकल कर रही है ना बेटा। अब एक बात सुनो, ये तो एसआई यूनिट के केस में आ गया, किसके केस में एसआई यूनिट के केस में। अगर सीजीएस छोटे मात्रक मिलेंगे तो फिर इसमें किस मिलोगे आप लोग कि लैम्डा एम अपॉन एम, लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो कप्पा अपॉन सी, और मल्टीप्लाई किसी करना पड़ेगा आपको 1000 से। ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक बार देख लें आप लोग, क्या यहाँ पे कप्पा तो वही कंडक्टिविटी हो गया,
और सी क्या है, सी वही कंसंट्रेशन है, सी का कंसंट्रेशन है लेकिन किसमें, मोल छोटी हो गया। अब छोटी यूनिट आपकी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में आपकी क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, आगे बात है तक की। चलो ठीक है, अब अपन लोग बात करें किसकी, एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं अपन लोग और सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं। आओ तो देखते हैं क्या, देखो देखो कैसे, आ जाओ, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। देखो एक बार सुनना ध्यान से, एक सिंपल सा फॉर्मूला यही आ रहा है, बड़ी से निकाल ले अपन लोग, देख क्या, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। इसका यूनिट कर, कप्पा जो आपकी कंडक्टिविटी उसका यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आ जाओ, ये आगे क्या आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसका क्या हो गया, मोल बटे मीटर क्यूब का चला गया अपने पर, काटते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, ओम इनवर्स, ठीक है ना, और मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये दोनों क्या है, एसआई यूनिट आए, ठीक। और छोटे यूनिटों की बात करेंगे तो इसको देखो, ये ओम का तो कोई छोटा होता नहीं, यही है ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कौन से आ गए, ये आपके आ गए सीजीएस। कौन से आ गए, सीजीएस यूनिट आप निकल करके आए, ठीक। चलो अब अगला देखते हैं अपन लोग, अगली आती है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। वो क्या होता है वो देखते हैं, जाओ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किसे, लैम्डा इक्विवेलेंट का अपन इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, देखो सुनना, सिंपल सा कहे अपन लोग कि अपन गए कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत भट्टे द्वारा विलयन में दिए गए आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकत्व को ही क्या कहेंगे अपन लोग, आपका कहेंगे तुल्यांकी चालकता। क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। इसको वैसे अगर रिप्रेजेंट करें तो अपन वही कह सकते हैं क्या, कि equivalent conductance is the conductance of all ions present in the electrolyte solution, which is given by 1 gram equivalent electrolyte solution। इलेक्ट्रोलाइट आप ऐसे कह दो, ठीक है। फिर इसके लिए वही अपन कहेंगे कि ये कैसे रिलेटेड होता है, ठीक है भाई। अपन कहें मोलर कंडक्टेंस रिलेटेड विद कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इन फॉलोइंग, कैसे, केवल एक इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट, उसको डिजोल्व करें 1 ml में और भर दे वही 2 इलेक्ट्रोड, जिनके बीच की दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर, और बस काट का क्षेत्रफल क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में कंडक्टेंस बराबर हो जाता है कंडक्टिविटी के, और ये बराबर हो जाता है किसके, इसके बराबर हो जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। और इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला वही आता है, सिंपल सा, बस यूनिटों का अंतर होता है। तो आज लिख देते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैन बी कैलकुलेट बाय फॉलोइंग फॉर्मूला क्या, और लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। तो एक बार ध्यान से तो समझ लो, आपस अगर वहाँ नहीं आया तो अब आ जाएगा। ये एसआई यूनिट में जब आपको वैल्यूज मिले तो ये करना है, और इसमें देखो वही चीज़ तो वही नहीं, कप्पा भी वही है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सी भी का कंसंट्रेशन है, लेकिन फर्क पड़ता है किसमें, वो किसमें मोल। अब यहाँ पे क्या होगी, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट बटे इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में होगी। ताजा बात कर लेते हैं, कप्पा इक्वल टू कंडक्टिविटी हो गया, और ये सी क्या है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन किसमें, इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में है, ठीक। और दूसरा अपन क्या है, ये तो अपन का ऐसा यूनिट में अगर वैल्यू मिली है तो छोटी सीजीएस यूनिट में मिली है तो कैसे करेंगे, बोलो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा अपॉन सी गुणा में 1000, ठीक है। और यहाँ पे वही
ये चीज तो कप्पा तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन सी क्या रहेगा, देखो सी अपन का कंसंट्रेशन ही है, लेकिन किस में होगी, देखो किस में होगी, अपन इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, एमएल में कह सकते हैं अपन लोग, इस तरीके से निकल के आएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं यूनिट निकाले अपन लोग, यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो यूनिट निकालने की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे, देखो लैम्डा इक्विवेलेंट, इसका यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका क्या होगा, अपन ने भी निकाल कर इक्विवेलेंट और बटे मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब ऊपर आ गया, हटाते हैं बोलो तो क्या आता है, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स ही है, इसको कैसे कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये कौन से है, ऐसा यूनिट आपके आ गए, ठीक है ना, ऐसा यूनिट। और छोटे यूनिट की बात करें तो कैसा आएगा, छोटा, इसका तो यही होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, और नीचे वाले को सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये कौन से सीजीएस यूनिट आपके निकल करके आए बेटा। ठीक, इस तरीके से आपने मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी को आप लोग, सॉरी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप लोगों ने देखा। ठीक, चलो अब अपन लोग एक बात करते हैं, क्या पहले तो इन सभी के यूनिट्स को एक बार वापस से अपन रिवाइज कर देते, कैसे कि आर जो आया कंडक्टेंस इसका यूनिट क्या निकला था आपके पास में, ओम। ठीक है, और आपके पास रो आया था रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या आया था, ओम मीटर। ठीक, और उसके बाद आपके पास आया था जी कंडक्टेंस, इसका यूनिट आया था ओम इनवर्स। ठीक है, उसके बाद आया था कप्पा, इसका आया था ओम इनवर्स मीटर। उसके बाद आपके पास आया था सेल कांस्टेंट एक्स है जी, इसका आया था क्या आपके पास में मीटर इनवर्स। फिर आपके पास में आपको निकल के आया क्या, मोलर कंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है आपका, इसका यूनिट आपके पास निकल के आया सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपके पास लैम्डा इक्विवेलेंट तुल्यांक की चालकता जो थी उसका आया सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कुछ आपके इम्पोर्टेंट यूनिट आपके निकल के आए, पूछे जा सकते हैं बेटा सीधे। अब एक बात सुने, क्या मैं कहता हूँ, क्या कि मैं ये कह रहा हूँ कि अपन लोग क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उनको डाइल्यूशन इंक्रीज करें, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उनको पतला कर रहे हैं, तो होगा क्या कि अपन कहें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को पतला करें, डाइल्यूट करें, तो डाइल्यूट करने पर क्या होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, आयनन की मात्रा बढ़ती है, आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो विलयन के चालक के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। और चालक मतलब क्या बढ़ रही है, मोलर चालकता आपकी बढ़ रही है। ठीक है ना, और अपन अब कहते जा रहे हैं कि क्या, कि मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, उसको मैं पानी गिर के पतला करता जा रहा हूँ, तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और एक स्थिति पर जाकर क्या हो जाती है, कांस्टेंट, यानी कि उसमें पानी मिलाओगे और ज़्यादा तो उसकी कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में जो आपका जो डाइल्यूशन है उसको तो कहते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन, और कंडक्टेंस है उसको कहेंगे क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, ये जीरो कंसंट्रेशन, इस तरीके से अपन कहते हैं। आई बात, क्या होता है, क्या यह कहे कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन को पतला करते जाए अनंत तक, तो उस अनंत तनुता पर उसकी जो मोलर चालकता होगी ना, उसको क्या कहेंगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता पर लोग कहेंगे। आगे बात, चलो ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्या, इफेक्ट of dilution on conductance, ठीक है ना, छोटे छोटे लिख देते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस, इन पर क्या फर्क पड़ता है डाइल्यूशन का, वो बात देख रहे हैं अपन लोग। तो एक एक क्वेश्चन बात कर लेता हूँ। देखो सुनना, मैं बात कर रहा हूँ किस पे, जी पर, कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है।
तो अपन ने अभी भी कहा कि किसी विद्युत अपघट्य को अगर पतला करे तनु करे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, आयनन की मात्रा बढ़ती है, और आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो विलयन में आयन बढ़ते हैं, और आयन बढ़ते हैं तो चालकता, ये चालक तो कहो चालक तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये बात है तक की। तो अपन कहेंगे क्या कि ऑन 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 डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टेंस is increase because of degree of आयोनाइजेशन इंक्रीज, ठीक है भाई, यहाँ तक की बात। अपन कहेंगे कि भाई अपन डाइल्यूशन करते हैं तो ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टेंस इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज। ठीक है, ये बात तक की। दूसरा अपन कहते हैं कि कप्पा पर इसका डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपन कहेंगे, आ जाओ लिख देता हूँ, ऑन डाइल्यूशन conductivity is decrease। ठीक है, डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि अपन कहते हैं because of ions which are contribute to flow the electricity अपन ने कहा क्या कि ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी is decreased because of ions which are contribute to flow the electricity are decrease in unit वॉल्यूम। अपन ने कहा कि जो इकाई आयतन में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी जो आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। देखो अपन कहें कि डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आयन तो बढ़ेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब था, 1 क्यूब सेंटीमीटर एरिया था, इसमें अब आयंस कम होंगे, डाइल्यूशन ज़्यादा होगी, तो अपन इसलिए कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो क्या होती है, घटती है। और अपन तीसरा केस अपन बात करें, क्या तीसरा केस यही था आपका लैम्डा इक्विवेलेंट का, कि लैम्डा एम का है केस। तो लैम्डा एम अपन कहते हैं कि ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम इंक्रीज होती है, क्यों होती है? क्योंकि देखो अपन कहें क्योंकि मोलर जो चालकता है वो सीधा प्रोपोर्शनल होती वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। कैसे? अपन इस फॉर्मूला ऐसे तो निकाला था, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। और मैं कहूँ कि यदि 1 मोल को 20 लीटर में घोले तो क्या हो गया, सी तो है, तो सी की जगह क्या लिख दो, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी क्या है, वॉल्यूम है। तो यानी कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल किसके आ गया, वी की तो आ गया। यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस वो क्या होगी, बढ़ेगी आपकी। ठीक है, ये बात है तक की। अब देखो एक बात सुनना अपन ने एक बात ये कह दी कि अपन लोग डाइल्यूशन को जब अनंत की ओर ले जाते हैं, इन्फिनिट की ओर ले जाते हैं, तो आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कंडक्टेंस बढ़ती है और बढ़कर के एक क्वेश्चन ऐसे आती है, इस पर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उस पर उसको क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। उसको रिप्रेजेंट करते ऐसे करेंगे लैम्डा एम, या तो जीरो लाओ, जीरो कंसंट्रेशन पे, या क्या कहो उसको आप लोग, आप कहोगे लैम्डा एम एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। ठीक है, ये बात है कि तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मैंने कहा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की बढ़ती है, लेकिन वीक वाले की तो ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि बहुत कम टूटता है वो, और जैसे उसको पतला करते थोड़ा सा और टूट जाता है, और पतला करते थोड़ा सा और टूट जाता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो लगभग 99% वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। पहले से थोड़ा बहुत बचता है नाम मात्र का 0.25%। तो फिर उस चीज़ को
अब अपन कहें कि वो बढ़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में बहुत कम बढ़ती है, तो उसको कितना इंक्रीज होता है उसको बताने के लिए वैज्ञानिक आया, साइंटिस्ट आया। क्या साइंटिस्ट का नाम था डिबॉय हकल ओनसागर। इन्होंने एक इक्वेशन दी, इसको अपन ने क्या कहा, डिबॉय हकल ओनसागर इक्वेशन कहा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या होते हैं वो देखते आ जाओ। ये आई है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उन्होंने दी कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टेंस है उस पर डायल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो देखो डिबॉय हकल सागर इक्वेशन, तो इन्होंने किसके लिए दिया, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या दिया कि लैम्डा एम है ना वो इक्वल होता है किसके, लैम्डा 0m के, है ना, और माइनस ए अंडर रूट सी। ये डिबॉय हकल ओनसागर की इक्वेशन है। अपन यहाँ पे कहते हैं भैया क्या होता है, वेयर लैम्डा एम इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस लैम्डा 0m क्या आ गया, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। और एक है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, उससे क्या है कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये बात है। चलो ठीक। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन है डिबॉय हकल ओनसागर इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन आती है, y बराबर mx प्लस सी के बराबर आती है। ये चीज ऐसे है। ठीक है, ये बात है, y बराबर mx प्लस सी के बराबर। अब देखो यहाँ पे ये तो अपन बता दें, यहाँ पे ये एक्सिस हो जाते हैं। ठीक है, ये बात है तक की ये इंटरसेप्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है, स्लोप। ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप किसका, माइनस का, इसलिए जब इसमें ग्राफ खींचते हैं तो ऐसा ग्राफ अपन के पास निकल के आता है, जो लो लैम्डा एम और ये क्या आ गया आपका रूट सी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खींच रही। ठीक है। तो कैसा निकल गया, देखो ऐसा निकल के आया कुछ, ये लो। ठीक है। इसका जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट ये इक्वल किसके होगा, इसके, ये लो लैम्डा 0m के बराबर आ गया इंटरसेप्ट। ठीक है। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप आया है वो किसके बराबर होगा, a के बराबर, स्लोप इक्वल टू a। ठीक है, बात देखते हैं। तो इस तरीके से इसका क्या है, ग्राफ आया। तो ये जो आई लाइन ये किसके लिए आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर मैं वीक के लिए बात करूँ तो ये वीक के लिए तो ऐसे कुछ आएगा, देखो ऐसे कर्व आता है, इसके बाद क्या आता है, कर्व निकल करके आता है। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये बात तक की। तो इस तरीके से इनका किया था। अब एक बात ध्यान सुने, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सीधा यूनिट भी इनकी निकाली जा सकती है, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो इनको ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें बेटा। ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड जरूरी जो सवाल है आपके न्यूमेरिकल से आपके, वो आपको अगले लेक्चर में करके कंटेंट आपका तैयार करके आपको देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।